हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानंद सिंह और आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल जीनियस रिसर्च कोचिंग में पुनः से स्वागत करता हूं। आज मैं केमिस्ट्री में अफवाऊ का नियम बताने वाला हूं, जो बहुत ही सरल ढंग से आपको बताया जाएगा और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से और साथ में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। कक्षा 11 में अध्याय 2 केमिस्ट्री में परमाणु संरचना में दिया गया है। अफवाऊ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रमिक रचना, बिल्डिंग अप। यह सिद्धांत नील बोर नामक वैज्ञानिक द्वारा 1920 में दिया गया था। ठीक है, अफवाऊ वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रमिक रचना। इस नियम को नील बोर ने सन 1920 में दिया था। अब ये नियम होता क्या है, जो परमाणु की संरचना का वीडियो मैंने पहले बनाया था उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, जिसको आप लोग परमाणु की संरचना देखकर और समझ लीजिएगा। परमाणु की संरचना समझने के बाद ही बेहतर ढंग से आपको अफवाऊ का नियम समझ में आएगा। परमाणु में कक्षाओं के अंदर उप कक्षाएं होती हैं जिनको हम उपकोश भी कहते हैं, उप ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों का जो भराव होता है वो बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में होता है। इस नियम के अनुसार क्या कहा जाता है, उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों का भराव बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में होता है। अर्थात जिस उपकोश की ऊर्जा कम होती है उस उपकोश में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं और जिस उपकोश में ऊर्जा अधिक होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरते हैं और इसी क्रम में भरते चले जाते हैं। अर्थात उपकोशों में या उप ऊर्जा स्तरों में या उप कक्षाओं में, कोई नाम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का भराव बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में होता है। एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। अब ये हम अफवाऊ का नियम समझने के लिए यहाँ पर उप कक्षाओं को हम इस तरह से बना सकते हैं। एक ग्राफ बना लेते हैं इसका। यहाँ पर जैसे S वाले S उपकोश में हम 7 तक बना लिए, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। इसके बाद P वाले में हम 1s को छोड़ देंगे, 2p 3p 4p 5p 6p 7p। D वाले में हम 2 को छोड़ देंगे तीसरे नंबर से, 3d 4d 5d 6d 7d। F वाले में हम 3 को छोड़ देंगे 4 वाले से, 4f 5f 6f 7f। इतना जब बन जाए SPDF, S में हमने 7 तक 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s बनाया है। P में 1 को छोड़कर 2p 3p 4p 5p 6p 7p तक बनाए हैं। D में 2 को छोड़ दिए 3d 4d 5d 6d 7d तक बनाए हैं और F में 4f 5f 6f 7f तक बनाए हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से क्रम से बना देते हैं। तीर का निशान हम ऐसे दे देते हैं। अब देखिए, ये जो तीर का निशान है ये क्रम से कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर दर्शा रहा है। अर्थात 1s की ऊर्जा यहाँ सबसे कम होगी और सबसे अंतिम में 7f है, इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद 3s। तो इसको हम चाहें अगर तो ऐसे भी बना सकते हैं,
इसके बीच से ऐसे डॉट डॉट से बनाए दे रहे हैं ताकि तीर का क्रम समझ में आए, कहाँ से कहाँ तक ऊर्जा का क्रम दर्शाया गया है। ऐसे देखिए 1s के बाद 2s के बाद यहाँ पर घूम के बीच से आया 2p से 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद 3d, और इसी तरह से हम बनाते चले जाते हैं। इनको यदि इस ऊर्जा को हम क्रम से लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं 1s के बाद 2s के बाद देख रहे हैं आप 2p 3s 4s 3d, इस तरह से एक क्रम से बनाया जा सकता है। तो अफवाह के नियम के आधार पर ये क्या दर्शा रहा है कि 1s से लेकर और जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं इस क्रम में उस तरह से ऊर्जा बढ़ती जा रही है। तो 1s उपकोष की ऊर्जा सबसे कम है, यहाँ पर 7 उपकोष की ऊर्जा सबसे अधिक है। एक क्रम से कम, सबसे कम ऊर्जा वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेंगे और सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में भरेंगे। इस तरह से क्रम से इलेक्ट्रॉनों का भरता हुआ क्रम ये प्रदर्शित किया गया है। अब इसमें देखिए कि जो अफवाह का नियम होता है वो दो तथ्यों पर आधारित होता है, दो ऐसे फैक्ट हैं जिन पर ये नियम आधारित होता है। इस पहले तथ्य को कहते हैं n प्लस, यहाँ पर हम पहला तथ्य बता देते हैं n प्लस l का नियम। n प्लस l का नियम, ये n प्लस l का नियम क्या है? n होती है मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l होती है दिगंशी क्वांटम संख्या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो इस तरह से ये बताया गया है इस नियम में कि जिस उपकोष के लिए n प्लस l का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे और जिस उपकोष के लिए n प्लस l का मान अधिक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। अब n और l की वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये सारा मैंने वीडियो में क्वांटम नंबर्स में दे दिया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा जिसे आप आराम से देखकर क्वांटम नंबर्स भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से n और l का मान मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ। n और l, यहाँ पर n जो होता है ये मुख्य क्वांटम संख्या है और l होती है दिगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम किसी का भी एक कोड वर्ड, उसमें मैंने बताया था मैथमेटिकल कोड होता है, s को 0, p को 1, d को 2 और f को 3 कहते हैं। ये कोड वर्ड क्वांटम नंबर्स में SPDF जो उपकोष होते हैं उनका होता है, मैथमेटिकल कोड कहते हैं 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर हम जैसे अगर उदाहरण लेते हैं 3D के लिए n प्लस l का मान निकालने जा रहे हैं। तो ये जो वैल्यू होती है वो होती है n की और ये वैल्यू होती है l की। मुख्य क्वांटम संख्या होती है पहले n और दिगंशी क्वांटम संख्या होती है दूसरी l। तो n प्लस l की वैल्यू निकाल रहे हैं तो n इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर n इक्वल टू हो गया, n के ऊपर क्या लिखा हुआ है 3 और l का मान कितना हो गया, l के ऊपर क्या लिखा हुआ d, लेकिन d को कोड वर्ड में क्या कहते हैं 2, इसलिए क्या हो गया l का मान 2। तो n प्लस l अगर देखा जाए तो n प्लस l देखा जाए तो कितना हो जाएगा, n का मान कितना 3 और l का मान कितना 2, अर्थात क्या कर सकते हैं 3 धन 2 बराबर कितना आ गया 5। अब दूसरा उपकोष कोई उदाहरण देख लेते हैं हम 4s के लिए ये वाला मान क्या होगा n और ये वाला क्या होगा l। तो n का मान कितना हुआ, n का मान कितना हुआ, n के ऊपर क्या लिखा है 4, l के ऊपर क्या लिखा है s को क्या कहते हैं मैथमेटिकल यहाँ पे कोड क्या है 0। तो यहाँ l का मान कितना हो गया 0। तो हम n प्लस l की वैल्यू निकालते हैं, n का मान 4, l का मान 0 बराबर कितना आ गया 4। तो देखिए 3D उपकोष के लिए n प्लस l का मान कितना आया 5 आया और 4s उपकोष के लिए n प्लस l का मान कितना आया 4। तो कम किसके लिए है, कम मान 4s के लिए। इस तरह यहाँ 4s उपकोष के लिए n प्लस l का मान हो रहा है, 4s उपकोष के लिए n प्लस l का मान हो रहा है 4
और 3D उपकोष के लिए n+l का मान हो रहा है 5, अर्थात इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, जिसके लिए n+l का मान कम होगा। n+l का मान कम किसके लिए आ रहा है, 4s के लिए, अर्थात 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे और 3D में इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। देखिए ना, 4s के बाद 3D आ रहा है। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, पहला फैक्ट हो गया कि जिस उपकोष के लिए n+l का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, और जिस उपकोष के लिए n+l का मान अधिक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। इस तरह से ये पहला तथ्य हो गया n+l का नियम। अब दूसरा नियम ये कहता है कि यदि दो ऐसे उपकोष हों जिनके लिए n+l का मान बराबर हो जाए, ऐसे दो उपकोष कोई हो जिनके लिए n+l का मान बिल्कुल बराबर हो जाए, तब उस समय पर हम क्या करेंगे। देखिए, जैसे अगर हम 3D लें और यहाँ पर हम 4p ले लेते हैं, ठीक है, 3D और 4p। तो 3D के लिए देखिए, ये मान है n का, ये मान है l का, इसके लिए ये मान है n का, ये मान है l का। देखते हैं n+l कितना हुआ, n+l इक्वल टू कितना हुआ, n का मान 3 और l का मान d लिखा हुआ है, d को क्या कहते हैं कोड वर्ड में 2, इसलिए क्या हो गया धन 2, बराबर कितना है टोटल 5। इसके लिए भी निकाल लेते हैं हम, n का मान n+l निकालना है, तो n का मान कितना है 4 और l का मान क्या लिखा हुआ p को क्या कहते हैं कोड वर्ड में 1, तो कितना हो गया +1 बराबर कितना हो गया 5। अब देख सकते हैं दो ऐसे उपकोष हैं 3D और 4p जिनके लिए n+l की वैल्यू सेम है, दोनों के लिए बराबर हो गया। तब क्या करेंगे, तब उस स्थिति में ये कहा जाता है कि उस समय पर हम उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे जिसके लिए n का मान कम हो, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कम हो। देख सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या ये वाली कहलाती है, n कहलाती है। इसके लिए n का मान कितना है 3D, और इसके लिए n का मान मतलब 3 है, और इसके लिए n का मान कितना है 4। तो यहाँ पे देखिए n का मान है 3, इसके लिए n का मान है 4, तो n का मान 4 ज़्यादा है और n का मान 3 कम है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। चूँकि ये 3 4 से कम है, n की वैल्यू जिसमें कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर 3D और 4p इन दोनों को अगर देखें तो 3D में इलेक्ट्रॉन पहले भरा है और 4p में इलेक्ट्रॉन बाद में भरा है। अर्थात यदि n+l की वैल्यू दो उपकोषों के लिए सेम हो जाए, बराबर हो जाए, तब हम उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं जिसके लिए n की वैल्यू कम होती है। तो अफवाउ का नियम क्या कहता है, उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का भराव बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में होता है, पहली बात। दूसरी चीज, इसमें दो तथ्य बताए गए हैं। पहला तथ्य n+l का नियम। n+l का नियम क्या है, जिस उपकोष के लिए n+l का मान कम होगा उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, और जिस उपकोष में n+l का मान अधिक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। दूसरा तथ्य क्या हो गया, यदि ऐसे दो उपकोष हों जिनमें n+l का मान बराबर हो जाए, तब हम उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं जिसके लिए n का मान कम होता है। और इस तरह से यहाँ पर n और l के मान इस तरह से निकाले जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। ये हुआ अफवाउ का नियम। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।